कि बौद्ध धर्म वर्तमान समय में बौद्ध धर्म जिस रूप में प्रचलित हुआ वह परंपरा चली आ रही है। एक ऐसा मत है जिसके अनेक पक्ष हैं, जिसे विश्व भर में लाखों लोगों ने अलग अलग रूप में अपनाया। बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं अभ्यास के तौर तरीके महात्मा बुद्ध की मौखिक शिक्षा पर आधारित है। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम पाली गौतम था। निर्वाण प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध अर्थात वह जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है या जो प्रबुद्ध है। इस प्रकार बुद्ध एक ऐसा सम्मान सूचक विशेषण या उपाधि है जिससे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। चूँकि उनके माता पिता शुद्धोधन शाक्य वंश से थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यानी शाक्य वंश के महात्मा बहुत से धर्म ग्रंथों में उन्हें तथागत भी कहा गया है, जिसका अर्थ है वह जो पार हो गया या जो आवागमन से चक्र के ऊपर उठ गया। बौद्ध धर्म के आरंभ भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद धीरे धीरे यह कई शाखाओं में बढ़ गया। यह धर्म भारत में लगभग 1500 वर्षों तक फलता फूलता रहा और फिर यहाँ से दूसरे कई देशों में फैल गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक महात्मा बुद्ध के उपदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुँचाया गया जाते रहे और उसके बाद बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का लिखित रूप दिया। इसके 3 प्रमुख ग्रंथों के पाली भाषा में त्रिपिटक, संस्कृति त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में त्रिपिटक, संस्कृत भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 पिटक या पिटारिया। पाली भाषा मूल भाषाओं में से एक है जिसमें यह उपदेश सुरक्षित है। अन्य भाषाएं हैं चीनी और तिब्बती। पाली भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली प्राचीन मागधी भाषा पर आधारित है। इन पिटकों को बौद्ध धर्म के आरंभिक धर्म ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, संस्कृति सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, संस्कृत अभिधर्म पिटक शामिल है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के प्रवचन और संवाद संकलित है। विनय पिटक में संघ के लिए आचार संहिता संकलित है और अभिधम पिटक में धर्म और दर्शन धर्म में संबंधित विद्वान संकलित है। परंतु धर्म ग्रंथों के अलग अलग संस्करणों में समानताएं नहीं हैं। महात्मा बुद्ध के देहावसान के बाद 5 शताब्दी के भीतर बौद्ध धर्म की कम से कम 18 विचारधाराएं या व्याख्याएं उभर कर सामने आई। बाद में इसकी अन्य बहुत सी शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ, जिनके कारण इसका साहित्य विशाल बन गया। चीन में चीनी भाषा में लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत त्रिपिटक उपलब्ध है, जो मूल रूप से भारतीय ग्रंथों का अनुवादित रूप है। तिब्बत में भी तिब्बती भाषा में लिखा गया एक ऐसा त्रिपिटक उपलब्ध है। चीन से यह त्रिपिटक कोरिया के रास्ते जापान ले जाया गया, जहाँ त्रिपिटक के हर अगले संस्करण में नए खंड जोड़ दिए गए। इसी प्रकार 1929 ईस्वी में टोक्यो में जो विशाल प्रमाणिक त्रिपिटक प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन जे ताकाकुको वातानाबे और जी ओनी ने किया। इसके 100 खंड हो गए, जिसमें प्रत्येक खंड में लगभग 1000 पृष्ठ हैं। आजकल बौद्ध धर्म की 3 मुख्य परंपराएं हैं। एक थेरवाद अर्थात स्थिर विरोह बड़ों को उपदेश या धारा श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में फल फूल रही है। महायान अर्थात महानयान जो अधिकतर तिब्बत और पूर्वी एशिया में प्रचलित है। और तीसरा वज्रयान मंत्रयान जो महायान का ही एक रूप है और उसके अनुयायी मुख्य रूप से तिब्बत और जापान में पाए जाते हैं। प्रत्येक परंपरा में कई जाने माने व्याख्याता तथा लेखक हुए और इन परंपराओं में से भी कई दार्शनिक विचारधाराओं और उनकी उपशाखाओं का विकास हुआ। 11वीं ईस्वी शताब्दी में जब भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा और उसका साहित्य लुप्त हो गया, तो उससे पहले इनमें से अधिकांश विचारधाराएं भारत में पूरी तरह विकसित और समृद्ध हो चुकी थी। परंतु इस समय से बहुत पहले ये विचारधाराएं भारत की उप महाद्वीप से परे अन्य देशों में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्ध धर्म के भारत से बाहर दूसरे देशों को पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने योजनाबद्ध रूप से प्रयास किया। उन्होंने यह कार्य पूरा करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के पहला भारत से दक्षिण की ओर स्थित देशों में ले जाया गया और बाद में उत्तर की ओर स्थित देशों में दक्षिणी देशों में, जो इस समय श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया के नाम से प्रसिद्ध है। थेरवाद ने गहरी जड़ें जमा ली, जबकि उत्तरी देशों में जैसे तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, चीन और जापान में महायान फलता फूलता रहा।
तिब्बत और इसके पड़ोसी हिमालय के देशों में वज्रयान प्रचलित हो गया। थेरवाद के धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के धर्म सिद्धार्थ संस्कृत में। इस विशाल साहित्य के अधिकांश भागों को अनुवाद उन देशों को भाषा में किया गया जहाँ से बौद्ध धर्म के प्रसार हुआ। 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य हुए विदेशी आक्रमणों के दौरान भारत में संस्कृत भाषा में लिखे गए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट हो गए थे, उन्हें फिर से लिखने के लिए इन अनुवादित धर्म ग्रंथों का ही उपयोग किया गया। ज्ञान के इस अथाह भंडार को एक छोटी सी पुस्तक में समेटना संभव नहीं है। अगर हम महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश को खोजने की कोशिश करें तो हमें कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाणिक कसौटी नहीं मिलती जिसके आधार पर बाद में जोड़े गए अंशों से महात्मा बुद्ध के मूल वचनों को अलग किया जा सके। यद्यपि इन धर्म देशों में एक ऐसी समानता है जिसमें यह अनुशासन होता है कि इन विचारों की उत्पत्ति का एक ही स्रोत है, फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के उपदेश सांप्रदायिक मतभेद और आवरण से ढके गए। इसलिए किसी भी तथाकथित प्रमाणिक स्रोत के आधार पर महात्मा बुद्ध के मूल वचनों को ढूंढने